प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वाक्यों में त्रुटि मार्जन के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में काल संबंधी त्रुटियों की हम चर्चा करेंगे। यदि आपने पूर्व के भाग न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। काल काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। हिंदी में 3 काल हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वाक्य में काल के अनुसार क्रियाओं का उचित प्रयोग करने के साथ ही क्रिया की वाच्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब ये वाच्य क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता प्रमुख होता है। जैसे दिनेश पत्र लिखता है, यहाँ दिनेश की प्रमुखता है जो कि कर्ता है। रमेश ने पुस्तक पढ़ ली, यहाँ रमेश की प्रधानता है जो कि कर्ता है। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया, यहाँ पुस्तक गीत दोनों कर्मवाच्य हैं। भाववाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें भाव की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। जैसे उससे अब दौड़ा नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ भाव की प्रधानता है, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं है। काल संबंधित त्रुटियां क्या होती हैं उसे देखें। क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में दिए गए काल के अनुसार करना चाहिए। जैसे पूर्ण भूतकाल में रूप इस तरह से होगा: नेता भाषण दे चुका था। अगर वाक्य आया है नेता ने भाषण दिया, तो पूर्ण भूतकाल इसका बनाने के लिए नेता भाषण दे चुका था ऐसा रूप बनाना होगा। आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से आते हैं। वाक्य में यदि कर्म की प्रधानता हो तो वहाँ कर्तृवाच्य सूचक क्रियाएं नहीं प्रयुक्त करनी चाहिए। यथा प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, ये कर्तृवाच्य में है, आपको इसे कर्मवाच्य में प्रयुक्त करना है, तो प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, इस तरह का आपको प्रयोग करना होगा। इसी तरह रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया है, इसका शुद्ध रूप होगा: रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्ता के बाद के द्वारा शब्दों का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। जैसे लड़कों ने चोरों का पीछा किया, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा लड़कों के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। रोगी से दाल खाई गई, यह भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा रोगी के द्वारा दाल खाई गई। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर प्रेरणार्थक क्रिया का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे शिक्षक ने हमसे निबंध लिखाया। अब यहाँ बात हो रही है कि हमसे निबंध लिखवाया गया, तो इसका शुद्ध रूप होगा शिक्षक ने हमसे निबंध लिखवाया। शिक्षक ने निबंध लिखवाया, यह भी अशुद्ध है। यहाँ भाव है कि शिक्षक ने लिखाया है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा शिक्षक ने निबंध लिखाया। कुछ अन्य उदाहरण देखें और विचार करें। मैं लड़के को पढ़ाया हूं। वाक्य सुनते ही आपको लगेगा कि यह शुद्ध है। शुद्ध रूप मैंने लड़के को पढ़ाया है। सूर्य पूरब में निकलता था, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है, तो शुद्ध रूप होगा सूर्य पूरब में निकलता है। यदि तुम आए होते तो मैं भी चलूंगा, यहाँ ये अशुद्ध इसलिए है क्योंकि संगत नहीं हो रहा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा
यदि तुम आए होते तो मैं भी चलता। यदि तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं भी चलूँगा। यहाँ भी वही अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा यदि तुम मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी चलूँगा। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, इसका शुद्ध रूप होगा स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन या बहुवचन प्रयोग कर देने से अपने आप वो व्यक्त हो जाते हैं, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा स्त्री और पुरुष जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस भाग को समझ लिया होगा। 5वें भाग में एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।